आज है 7 सितंबर और मार्केट में कुछ हो रहा है और मुझे लगा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एक व्यू देता हूँ आपको कि अभी मार्केट में अंदर क्या चल रहा है और क्या लग रहा है मुझे कि मार्केट में हो सकता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है बट एक क्विक मार्केट अपडेट है और आपको मार्केट में अभी कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए इसका एक छोटा सा मेरा एफर्ट है जिसको आप डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा। ब्रॉडर मार्केट का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मार्केट को हमको होलिस्टिकली देखना है तो डॉलर इंडेक्स को देखना पड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स अभी भी वही 93 अराउंड रेंज में है एंड इट हैज़ गॉन डाउन नाउ, 92.33 में ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर वाइज देखा जाए तो मार्केट में तेज़ी है और शायद तेज़ी रहनी चाहिए। और यूएस का बॉन्ड अगर हम देखें तो यूएस का बॉन्ड हल्का सा रिकवर किया है बट डॉलर अभी भी नीचे है। तो कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मार्केट के अंदर में किसी तरीके का मेजर करेक्शन आने की उम्मीद है। सो तेजी का व्यू मैक्रो लेवल पे अभी भी बरकरार है। लेकिन आज मैंने बड़ा अनयूजुअल मार्केट का एक मूवमेंट देखा, वो है मैंने जो सेक्टर्स को एनालाइज कर रहा हूँ, मैं हर शाम को सेक्टर एनालिसिस करता हूँ तो एक ब्रॉडर मार्केट का व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सेक्टर्स एनालाइज कर रहा हूँ ना तो मुझे आज मार्केट के अंदर में एक छोटा सा हिंट मिल रहा है कि शायद मार्केट अब थक गया है। शायद आई मे बी प्रूव्ड रॉन्ग। और ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में शॉर्ट करूंगा, प्लीज़ मार्केट को शॉर्ट मत करिएगा बिकॉज ये मार्केट शॉर्ट करने लायक नहीं है। बट क्या आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर आप सेक्टर इंडाइसेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें वीजा विज मार्केट, there is a clear sign of tiredness in the market. Most of the sector indices, अगर आप डिफेंसिव की बात करें एफएमसीजी वगैरह तो वो तो वैसे भी उतना नहीं करते हैं। बट अगर आप बाकी सेक्टर्स की बात करें, पर्टिकुलरली सीएनएक्स आईटी जो कि मार्केट का लीडर रहा है, आज का अगर इसका फॉल देखें तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग फॉल है। और उसके अलावा बाकी लीडर्स को देखें, जैसे फार्मा भी है, वो भी लास्ट 2-3 दिन से वीकनेस दिखा रहा है। प्राइवेट बैंक्स, ये सेक्टर जब तक नहीं चलेगा ना, मार्केट नेक्स्ट लेवल का तेजी में नहीं जा पाएगा और ये थोड़ा चलता है वापस से करेक्ट हो जाता है। तो जो लीडर है, जो पिछले रैली का लीडर था और वापस से ये लीडर बनना चाहिए था इसको, बट ये नहीं बन पा रहा है, तो ये भी मेरे लिए कंसर्न है। रियल एस्टेट बार बार ये ऊपर जाता है फिर करेक्ट करता है, ऊपर जाता है करेक्ट करता है, तो ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, छोटे मूवमेंट के लिए प्रॉब्ली ये अच्छा सेक्टर नहीं है। बट ब्रॉडली आप देखो, मेरा यहाँ पे सेक्टर इंडाइसेस मैंने लगा रखा है और अगर मैं डिटेल सेक्टर इंडाइसेस के स्टॉक्स में भी जाऊँ ना तो मुझे समहाउ एक वो फील गुड नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर में एक थकान आ गई, शायद एक छोटा सा करेक्शन मार्केट चाहता है नेक्स्ट लेवल का बड़ा तेजी करने के लिए, क्योंकि जो मोमेंटम होना चाहिए स्टॉक्स में, जो ग्राफ का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो एक तेजी का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए मार्केट में, घनघोर तेजी का स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा होगा बिकॉज मार्केट ने अपॉर्चुनिटी हम सबको दी है। पिछले 2-3 महीने में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला था। तो अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चालू करिए। मे बी 15% 20% बुक करते रहिए बिकॉज टॉप आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। क्या वो चीज़ है जिसके कारण टॉप बन जाएगा और मार्केट करेक्ट करेगा, किसी को नहीं पता है। वो जियोपॉलिटिकल भी हो सकता है, वो किसी न किसी बबल बस्ट भी हो सकता है। आज के रेट में कोई साइन नहीं है बट साइन डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ा बुक करना चालू करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर है तो। अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसको आप तोड़िए बिकॉज एसआईपी कॉन्सेप्चुअली कभी नहीं आप तोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको क्वांटम में एडजस्टमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर लीजिए। लेकिन मार्केट में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का एक सिग्नल अभी मिल रहा है, तो पूरा मत बुक करिएगा, शॉर्ट मत जाइएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप प्लीज स्टॉप लॉस लगा के काम करिए बिकॉज ये मार्केट में लिक्विडिटी इतनी कम होती है, डेप्थ इतना कम होता है कि अगर आप गलत साइड में आपका ट्रेड और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो बहुत पैसे लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास था मार्केट के बारे में आपको बताना। आशा कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। बाय बाय।